हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड 2022 सेट 346 जीए का पार्ट 3। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 और 2 कर लीजिए। इससे आपको सीक्वेंस में सॉल्यूशन मिल जाएंगे और ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो देखा था पार्ट, मेरे ख्याल में कहाँ तक कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था या 4 तक, देखते हैं 4 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसके बारे में और उसकी डिटेल में जाते हैं। सॉल्यूशन तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मेन है, तो मेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सिद्ध करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर करा दीजिएगा। तो आज हम बिना टाइम को वेस्ट किए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। और बच्चों, अगर आपकी समझ में कुछ आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से, ओफो एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो न्यूमेरिकल है ये 6 पार्ट है। पहला तो कर ही लोगे, क्या पार्ट ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना ये बुक में आसानी से मिल जाएगा। 6 पार्ट का सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 गुणा 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक ये वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए इट इज ए सर्कुलर पाथ, और ये दोबारा बनाते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इरेज होल्डिंग। चलो दोबारा से करते हैं 5 का 6। तो वृत्ताकार पथ पर एक वृत्ताकार पथ बनाते हैं, ये मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है। इस पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कितने वेग से, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v बराबर 3 × 10⁶ 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हम जानते हैं जब कोई चार्ज मूव करता है तो धारा बन जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक धारावाही लूप की तरह काम करेगा और धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा होगा उसका सूत्र हमें पता है, तो उसी को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं कि हम इसमें धारा कितनी बहेगी। तो धारा हम जानते हैं I बराबर Q/T। तो समय तो दिया नहीं है, चार्ज तो आवेश की वैल्यू दी है। तो ये कितने त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है प्यारे बच्चों, ये है 2 × 10⁻⁻10 मीटर के, 2 × 10⁻⁻10 मीटर। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। I बराबर Q/T। तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, तो इसकी परिधि के बराबर, दैट इज 2πr। तो I बराबर Q/, पहले इसको समझते हैं, T ये तो हमने लिख ही दिया है। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर डिस्टेंस दूरी, और दूरी कितनी 2πr पूरा, अगर ये त्रिज्या r है तो 2πr/ वेग v। ठीक है, तो ये समीकरण 1 माने इसको और इसको समीकरण 2 माने, तो समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा बेटा, I बराबर Q/2πr × v। समीकरण नंबर 3। अब धारा I प्रवाहित हो रही है r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या सूत्र होता है, हम जानते हैं B बराबर μ0 I/2
2a होता है। जब त्रिज्या a मानते हैं, r मानी हमने, तो 2r हो गया। समीकरण नंबर 4, ठीक है। समीकरण 3 से 4 में i का मान रखने पर तो b का क्या सूत्र बन गया, b बराबर μ0/2r इंटू आई की जगह क्या रख देंगे, QB/2πr। तो 2 और 2 4, तो इसको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं μ0/4π इंटू QV/r²। और बच्चों μ0/4π की वैल्यू हमें पता है। μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 इज इक्वल टू 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 ये कांस्टेंट होता है, ये आपको याद होगा। μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 इंटू ऐसा यूनिट में चार्ज की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वेग दिया हुआ है 3 × 10⁶ बटे r²। त्रिज्या दी हुई है 2 × 10⁻−10, 2 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो पावर 10 की पावर यहाँ -20 है, ऊपर जाके +20 हो जाएगी। +20 और 6 प्लस के कितने हो गए, 26 प्लस की 9 7, तो सारी पावर कट जाएंगी। तो बचा 1.6 इंटू 3 बटे 4, ठीक है, इंटू 10⁻0, क्योंकि सारी पावर खत्म हो गई। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4.8 बटे 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 2। और बी की चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। तो ये इसका वैल्यू आ गई। यही क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो खगोलीय दूरदर्शी का चित्र, ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है, ये आप कर ही लोगे। 5th का घ पार्ट क्या कह रहा है। 5th का घ, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। हम जानते हैं कैपिटल V कितना दिया हुआ है इसमें, 500 वोल्ट। तो हम जानते हैं जब किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करते हैं तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है QV। तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का एक सूत्र क्या होता है, 12mv², गतिज ऊर्जा, ठीक है। और V पोटेंशियल देने पर जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है QV। यहाँ एक बात ध्यान रखना, V वोल्टेज है और ये स्मॉल v वेग है। तो स्मॉल v की वैल्यू पूछी है, तो स्मॉल v बराबर QV कैपिटल V, और ये 2 इधर आ गया अपॉन m और अंडर रूट। ये सब इलेक्ट्रॉन के लिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब देखो सारी वैल्यूज गिवन हैं, तो वेग कितना आएगा, v बराबर, या इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी आएगी, v बराबर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वोल्टेज कितना है 500 बटे मास कितना है 9.1, 9 है 3 नहीं है, इंटू 10⁻31। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 2 में 5 का गुणा करोगे 10, 3 जीरो आई और 3 इसको खत्म कर देंगी तो कितना बचा, अंडर रूट 1.6, 3 जीरो से ये गया 1000, तो ये कितना हुआ, इंटू 10⁻⁻16 बटे 9.1 इंटू 10⁻⁻31। 10⁻⁻31 ऊपर जाके प्लस की 31 हो जाएगी, तो 31 16, कितना बचा, अंडर रूट 16 की जगह इसको 17 कर दीजिए, यहाँ 16 कर देंगे, तो 16 बटे 9.1 और 17 31 कितना बचा, इंटू 10⁻+14।
अब 14 है तो रूट लोगे तो कितना हो गया, अंडर रूट, ये हो गया 9 एकम 9 लगभग, और 9 सत्ते 63, 1.7 लगभग 1.7 इंटू 10 की घात 14, 10 की घात 14 किसका रूट है, 10 की घात 7, 10 की घात 14 का रूट क्या, 10 की घात 7, और 1.7 का अप्रॉक्सीमेट रूट कितना होगा, क्योंकि हम 1.3 में 1.3 की गुणा करें, 1.3 में 1.3 की गुणा करें 1.69, लगभग यही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1.3 अप्रॉक्सीमेटली 1.3 इंटू 10⁷ और वेग की वेलोसिटी होती है मात्रक मीटर पर सेकंड। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आप नोट कर लीजिए, फिफ्थ का घ पार्ट का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला प्रश्न हल करते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये 5 मार्क्स में पूछा गया है, इसको हल करते हैं। किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण a तथा अपवर्तनांक cot a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा ही छोटा क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन का ये पार्ट न्यूमेरिकल पार्ट है, थोड़ा डेरिवेशन टाइप का हल्का सा। हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या हम जानते हैं प्रिज्म से जब अपवर्तन होता है तो सूत्र क्या होता है, अपवर्तन होता है तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है, क्या होता है ये हम जानते हैं, n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a/2। अब बाई क्वेश्चन या प्रश्नानुसार क्या दिया है, n बराबर cot a/2 और हम जानते हैं cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गया cos a/2 बटे साइन a/2। यह है समीकरण नंबर 1, यह है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से जब आप इसको पुट करोगे, देखो अपवर्तनांक है दोनों तरफ, तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, साइन a प्लस डेल m/2 अपॉन साइन a/2 इज इक्वल टू कॉस a/2 अपॉन साइन a/2। साइन a/2 से साइन a/2 कट गया तो क्या बचा, साइन a प्लस डेल m/2 इज इक्वल टू कॉस a/2। और कॉस a/2 क्या होता है, साइन π/2 माइनस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, साइन π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो किसके इक्वल हो गया, साइन a प्लस डेल m/2 इज इक्वल टू कॉस या साइन π/2 माइनस a/2। अब इसको हल करोगे तो क्या आएगा, a/2 प्लस डेल m/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस a/2। अब a/2 एक तरफ ले आए तो डेल m का मान निकालना है, तो इसको हल करोगे तो डेल m मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है ना, वो मिनिमम डेविएशन मतलब न्यूनतम अल्पतमांक, न्यूनतम विचलन कोण पूछ रहा है ना। तो डेल m की वैल्यू कितनी हो गई, पाई माइनस, ये इधर ले गए तो ये ए हो गया और 2 से 2 कट गया, पाई a माइनस पाई माइनस 2। इसको सॉल्व करके ये आया पाई माइनस 2 मतलब 180 माइनस 2। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, और कोई समस्या है तो हमें पूछ लीजिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये पूछा गया है हमसे 5 मार्क्स। अब अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप याद कर लें इसको। अगला प्रश्न, अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8 है। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के एक गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं।
ये मान लीजिए एक गोला है, इस गोले का ये केंद्र है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक n बराबर 1.5 है, ठीक है। इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। ये इसका केंद्र हो गया। इसके केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर एक ये बुलबुला है। क्या है? एक बुलबुला है। इस बुलबुले को यहां से देखा जा रहा है आंख की हेल्प से। ये मान लीजिए आई है, तो यहां से देख रहे हैं हम इस बुलबुले को। तो यहां क्या होगा? यहां अपवर्तन होगा। तो ये बुलबुला जब अपवर्तन होगा, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन होगा, तो ये बुलबुला यहां ना दिखाई देके कहीं और दिखाई देगा। तो अपवर्तन कहां होगा? यहां से अपवर्तन शुरू होगा। मान लीजिए ये पॉइंट P है। तो जिस पॉइंट से अपवर्तन होगा वहां से इस बुलबुले की दूरी कितनी हो गई? ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये हो गई 2 सेंटीमीटर। तो इसका प्रश्न किससे हल होगा? गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र जो हम जानते हैं, तो उससे हल होगा। त्रिज्या दे रखी है r और बाकी सब वैल्यू गिवन है, जरा समझते हैं। हम जानते हैं क्या है गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र? n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। u दिया हुआ है, ये हमारा अपवर्तन का पॉइंट है, P पॉइंट। इससे राइट साइड में क्या है? ऑब्जेक्ट रखा है, ये बुलबुला है। तो इसका मतलब u कैसा लेंगे हम? पॉजिटिव का लेंगे 2, नेगेटिव का नहीं लेंगे। अगर इधर साइड में होता तो नेगेटिव का लेते। अब जिस माध्यम में u रखा है उस माध्यम की अपवर्तनांक 1.5 है, तो n1 को रख सकते हैं हम 1.5, क्योंकि n1 वह होता है जिस माध्यम में ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हवा है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब हवा से देख रही है आंख, तो n1 की वैल्यू रखेंगे 1। v की वैल्यू हमें पता करनी है, और r रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी वैल्यू भी कितनी है? क्योंकि सरफेस से रिफ्रैक्शन है, ये सरफेस इधर की तरफ आ रहा है इसका गोला, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव का है। कितना? 3। ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो 1 अपॉन, यहां से मैं कर देता हूं 1/v, n1 n2 की जगह 1 रख दिया, माइनस 1.5/u की जगह 2 बराबर 1 माइनस 1.5 बटे r की जगह कितना रखेंगे? 3। अब 1 में से 1.5 गया तो कितने बचे? माइनस का 0.5 या 0.5 बटे 3, ठीक है। अब 1/v बराबर, ये इधर जाके प्लस का हो गया, तो 1.5 बटे 2 माइनस 0.5 बटे 3। अब इसका एलसीएम लिया तो कितना आया? 6। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया? 15 45, 4.5। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया? माइनस, ये कितना हो गया? 2 की गुणा करोगे तो 1 इज इक्वल टू 3.5 बटे 6, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू 3.5 बटे 6। तो v बराबर कितना हो गया? 6 बटे 3.5 इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा लगभग 1.7, क्योंकि सारा यूनिट सेंटीमीटर में यूज कर रहे हो, तो आंसर भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। ये छोटा सा इसका सॉल्यूशन है, ये आप कर लेंगे। और ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ये निकटतम बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ से, मतलब निकटतम पृष्ठ ये हो गया, इससे देखा गया है। तो नोट कर लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आप देखते हैं बड़ी आसानी से ये न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हो गए। अगले वीडियो को हम इसी तरह से दूसरे सेट के साथ आएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछिए, अगर पसंद आता है तो
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पसंद आता है तो। ठीक है, अगले वीडियो में फिर हम स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम जल्दी ही हो सकते हैं। ओके, तो ठीक है बच्चों, जल्दी आपके एग्ज़ाम हो भी सकते हैं, तो बिना वेस्ट किए टाइम को और आप आगे स्टार्ट करिए। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।